अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हर्ष गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में
एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणानुवाद का आनंद हम सभी श्रीमद् भगवद गीता जी के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय शरणादि हरि शरणम, जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी का दूसरा अध्याय बहुत ही संक्षेप में विश्राम की ओर रहा। ये जो आगे तीसरा अध्याय है, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा, दूसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश वस्तुतः मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है, और इस गीता जी का जो दिव्य उपदेश है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ हुआ। प्रभु ने आरंभ किया सांख्य योग से। मानो सबसे पहले जो गीता जी का प्रभु ने उपदेश दिया, अर्जुन को निमित्त बना के समस्त विश्व कल्याण के लिए समस्त विश्व सृष्टि को दिया। तो सबसे पहले जो प्रभु ने उपदेश आरंभ किया, जो दूसरा अध्याय था सांख्य योग, उसका 11वां श्लोक, वहीं से उसी श्लोक से प्रभु बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मानो जिसको हम कहते हैं वो ये शरीर नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों से बना है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये तो देवताओं की निधि है। तभी तो जब शरीर पूरा होता है तो कहते हैं ना कि शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। देवता अपना अपना अंश ले लेते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो शरीर तो है देवताओं का, इसको देवता देते हैं और देवता ले लेते हैं। तो हम तो परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम तो परमात्मा के अंश हैं। प्रभु ने बात स्पष्ट कर दी। तुम कौन हो? तुम शरीर को, संसार को देखने वाले हो। तुम अपने शरीर के कर्मों के साक्षी हो। तुम निरंतर इस शरीर को देखते हो। तुम्हें शरीर कुछ समय के लिए मिला जरूर है, पर शरीर तुम थोड़े ही हो गए। कुछ समय के लिए जीवन में घर मकान मोटर गाड़ी मिल जाए तो तुम घर मकान मोटर गाड़ी थोड़े ही हो। तुम तो अलग हो ना मकान से। ऐसे ही जो सबसे पहला उपदेश प्रभु ने दिया, सांख्य योग का आरंभ हुआ। अरे प्रभु के उपदेश में बहुत विलक्षणता है। ये बड़ा सुंदर है। तो कहने का भाव है कि प्रभु ने ज्ञान जो उपदेश दिया वो आरंभ कहाँ से किया? सांख्य योग से। कि पहले तो क्योंकि जो मोह हुआ अर्जुन जी को, वो मैं और मेरा था। मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं। मैं इनका वध करके, इनको मार के राज्य का सुख नहीं चाहता। केशव हाथ जोड़ता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसलिए प्रभु ने ज्ञान से ही आरंभ की अपनी वाणी। तुम शरीर को देखने वाले हो। आगे के प्रसंग में इसी शरीर को लेके 13वें अध्याय में भी
और भागवत जी में भी खूब प्रसंग आए हैं, अन्य सब शास्त्रों में, पुराणों में। एक चीज़ और है, अभी भगवान ने वो प्रसंग अभी नहीं कहा शरीर को लेके। एक तो शरीर तुम नहीं हो, और दूसरी बात कि शरीर से जो कर्म होता है, कोई भी कर्म तुम सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो भी कर्म करते हो वो तुम नहीं करते हो। गुणा, भागवत जी में भी आया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। पर हमें तो लगता है हम करते हैं, और तुम नहीं करते हो। फिर ये कर्म कौन कर रहा है? प्रकृति और पुरुष से 3 गुण उत्पन्न होते हैं। वो 3 गुण सत्वरजतम इस शरीर को माध्यम बनाकर, जो देवताओं का शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वे गुण ही इस शरीर में कर्म करते हैं। जैसे तमोगुण जब बढ़ जाता है, जब 3 गुणों में तमोगुण हमारे शरीर में कार्य करता है, तो हम सहज ही क्रोध करेंगे, दूसरे पर नाराज होंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। रजोगुण बढ़ेगा तो हम सहज ही घर बाहर के काम धंधे में खूब व्यस्तता हो जाएगी। जब तमोगुण सत्वगुण कार्य करता है तो सहज ही हमारी वृत्ति प्रभु की ओर चलने लगती है। तो जितना बड़ा ये सत्य है कि भगवान नाम से जीव भवसिंधु पार होता है, परमात्मा पद को प्राप्त होता है, उतना ही सच ये भी है कि कण कण में परमात्मा है। उतना ही सच ये भी है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के सब कर्मों के साक्षी हैं, दृष्टा हैं। शरीर दृश्य है, संसार दृश्य है जो दिखता है, पर हम उसको देखने वाले हैं। और शरीर जो कर्म कर रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो 3 गुण कर रहे हैं। हमें लगता है हम विवश होकर करते हैं उन कर्मों को। जो कर्म हम सुबह उठने से रात के सोने तक करते हैं ना, उन सब कर्मों को करने के लिए हम विवश हैं। कुछ एक नया पुरुषार्थ छोड़ दें तो हम विवश हैं। इसलिए किसी से बड़ी भारी शत्रुता हो जाए तो उसको शत्रु नहीं समझना चाहिए। कारण क्या है? वो विवश है वो शत्रुता करने के लिए। कोई बड़ा प्रेम करे तो वो ज़्यादा फूल नहीं जाना चाहिए हमें, वो विवश है उस प्रेम को करने के लिए, क्योंकि कर्म तो 3 गुण कर रहे हैं। और जब हमें लगता है हम कर्म कर रहे हैं तो हम कर्ता हो जाते हैं उस कर्म के कर्ता होते हैं। तो जो उस कर्म का फल होता है ना, सुख दुख, उसके भोक्ता भी हो जाते हैं। और फिर संसार चक्र आरंभ हो जाता है, कर्म का बंधन। जहाँ कर्म का फल प्रकट हुआ, कर्म में आसक्ति हुई कि हम करते हैं, किए बिना नहीं रह सकते। कोई काम ऐसा हो दिन में हम सोचें ये काम किए बिना तुम रह नहीं सकते, उस कर्म की आसक्ति है। इसको भी त्यागने को प्रभु ने कहा है। हाँ, वो कर्म जो भगवान के निमित्त होते हैं वो कभी भी बंधन नहीं करते। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया गीता जी में, प्रथम ज्ञान ही सांख्य योग से दिया। तुम शरीर नहीं हो, जरा शरीर से बाहर आओ। अब फिर ज्ञान की बात करो अर्जुन, शोभा देगा। चलो, प्रभु ने बहुत तरह से कहा। दूसरी बात प्रभु ने वही समझा दिया, भाई शरीर तो नाशवान है, विनाशी है, अनित्य है। पर जो आत्मा है, जिसको शरीरी भी कहते हैं, वो तो नित्य है, सर्वव्यापक है, अविनाशी है। तो ये जितने शरीर दिख रहे हैं, तुम कहते हो इनको नहीं मारूंगा, तो ये तो दिख रहे हैं, तो ये सब तो पहले ही नाशवान वस्तुएं हैं। ये सारे शरीर नाशवान हैं। फिर इनका नाशवान का अगर विनाश दिख भी जाए तो दुखी क्यों होना है? पहले क्या नहीं पता था वो नाशवान है? हर शरीर नाशवान है। पूरी सृष्टि, जगत, प्रपंच जो दिखता है सब नाशवान है। तो ये तुम्हारे सब नाते रिश्तेदार जो दिख रहे हैं, ये सब शरीर तो नाशवान है। तो नाशवान का विनाश अगर तुम्हारे माध्यम से हो जाएगा तो तुम्हें दुख काहे बात का हो रहा है? अच्छा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बहुत आवश्यकता है। तो विवेक क्या है कि शरीर तो चलो नाशवान है, पर जो अविनाशी वस्तु है, जो हम हैं, परमात्मा के अंश, जो कण कण में परमात्मा तत्व व्याप्त है, आत्मा, परमात्मा, कुछ भी कहें,
उस परमात्मा को जानकर और वो अविनाशी है उसको समझकर देखकर फिर भी हम उसको बनाए रखने की इच्छा न रखें, इसी को विवेक कहा गया। अब मार्ग हमारा कोई हो, कर्म का हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये विवेक तो हर जगह चाहिए। क्या मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं? जब ये बात पता पड़ती है, अनुभव में धीरे धीरे आती है, तो मुक्ति की इच्छा होती है। जब मैं शरीर नहीं हूं तो ये दिन रात मैं शरीर में हम क्यों बंधे हैं? मेरी मुक्ति होनी चाहिए। ये शरीर से, ये कर्म से, ये संसार से क्यों बंधे हैं? मुक्ति की इच्छा जगती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ सबसे पहले विवेक का वर्णन करके ही किया था। अच्छा, 11वें से आरंभ किया तो 30वें श्लोक पर समाप्त हुआ ये विवेक का ज्ञान दूसरे अध्याय में। उसी में भगवान ने बताया, सब कुछ बता दिया। प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, विद्या, जीव, ईश्वर, जगत, माया। इन शब्दों का सीधा प्रयोग नहीं किया, पर सब कुछ बता दिया बड़ी सरलता से। ऐसे ढंग से भगवान ने रख दिया। और ये बता के प्रभु ने ये भी कह दिया कि मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो जो विवेक तुमको बताया है अर्जुन, उसको महत्व दो और परमात्मा की प्राप्ति करो। अच्छा, दूसरी बात, इसमें भगवान ने जब विवेक जगा दिया, शरीर और शरीरी को अलग कर दिया, तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है ना, सम हो जाती है। जो बुद्धि में विषमता होती है, मैं, मेरा, तू, तेरा, वो मिट जाती है। उसके बाद भगवान ने 31वें श्लोक से कर्मयोग का उपदेश दिया। तो जो कर्म योग होता है उसमें भगवान ने, कल भी प्रसंग आया था, बुद्धि में कुछ निश्चित रहे हमारे, इस बात की प्रधानता होती है। जैसे जो लोग केवल कर्म करते हैं, रजोगुण, उनको धन कमाने की एकदम धुन लगी रहती है। मानो कर्म करते हैं पर उसमें उनकी बुद्धि में एक निश्चित है कि प्रधानता किस बात की है मेरे कर्म में। कोई भगवत भजन करता है, कर्म योग में स्थित है, उसके बुद्धि में भी ये निश्चित रहता है हमें परमात्मा के लिए कर्म करना है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ प्रभु के ही अर्पित है, उन्हीं को निवेदित है। तो कर्म हम कुछ भी करते हैं, बुद्धि कुछ न कुछ तो निश्चित की ही रहती है उसमें। अगर वो बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति की ओर है तो जीव का कल्याण है, और वो बुद्धि संसार की अनुकूलता, प्रतिकूलता, भोग, विषय में लग गई तो फिर उसका बंधन है। संसार का महत्व बढ़ जाता है उस बुद्धि में, संसार का आकर्षण उस बुद्धि में बढ़ जाता है, खिंचाव बढ़ जाता है। यहाँ भगवान ने दो बात बताई कि सांख्य योग में विवेक की प्रधानता रहती है, ज्ञान, और भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास की प्रधानता होती है। कर्म योग में विवेक नहीं है, श्रद्धा विश्वास न होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पर मुख्य बात क्या होती है कर्म योग में? बुद्धि कुछ निश्चित की हुई रहती है। पर सांख्य योग और भक्ति योग में भी बुद्धि कुछ निश्चित करके रखती है भीतर। अच्छा, संसार का स्वरूप जान जाए तो उसका आकर्षण खिंचाव खत्म हो जाता है, तो सब नाशवान है, न कल था न कल होगा। हमारा शरीर जन्म के पहले नहीं था, पूरा होने के बाद भी नहीं होगा। भगवान ने कर्मयोग में कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक तो ये बात प्रधानता से कही कि तुम कर्म करो पर उसका फल मत चाहो। अगर फल की कामना रखकर कर्म करोगे तो तुम्हारा बंधन होगा, तुम्हें संसार मिलेगा, चाहे तुम कितना भी बड़ा धर्म का काम करो। और एक समता की बात की, समत्वम योग उच्यते, कण कण में परमात्मा है, सब में समता है, सब परमात्मा के अंश हैं,
जो हो रहा है घटित आँख के सामने सब परमात्मा की लीला है। तो भाई सुख में, दुख में, हर्ष में, विषाद में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में तुम अपने मन की स्थिति को सम रखो, उसमें विकार मत आने दो। ये नहीं कि अनुकूल परिस्थिति आ गई भले प्रसन्न हो गए, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई बड़े दुखी हो गए। भीतर से सम रहो। सम रहोगे तो भीतर शांति रहेगी, वो शांति बढ़ेगी तो आनंद के रूप में बदल जाएगी और हर परिस्थिति को भीतर ले जाओगे। ये माया का विकार है, हलचल भीतर होगी। चलो, प्रभु ने कर्मयोग भी समझा दिया और फिर जो भीतर ही भीतर आनंद लेते हैं उनके भी लक्षण सुना दिए। यहाँ एक चीज़ है, ये जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग, गीता जी में कर्मयोग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष माना गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। 5वें अध्याय में आया, तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। अच्छा, ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः। कितनी बड़ी बात है कि कर्म ज्ञान के बिना तो कर्म योग होगा, पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग नहीं होगा जल्दी। इसलिए गीता जी में कर्मयोग और ज्ञान योग एक तरह से समकक्ष भी रखा गया, पर ये दोनों लौकिक ही तो हैं, क्योंकि कर्मयोग का संबंध तो जगत से है, ज्ञान योग का संबंध जीव से है, और जगत और जीव दोनों लौकिक हैं। अलौकिक कौन है? भगवान। तो भक्ति योग क्या हुआ? अलौकिक हुआ। कर्मयोग ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, पर भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है, इसलिए ये भक्ति योग अलौकिक है। और गीता जी ने तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। और गीता जी में जो भक्ति है वो अद्वैत है, अद्वैत भक्ति। क्योंकि भाई भक्ति में तो एक भगवान ही होते हैं, सच्चे अर्थ में तो भक्ति ही अद्वैत है। हाँ, और कहने का मतलब भाव बड़े सुंदर सुंदर हैं। अभी हम लोग तीसरे अध्याय की ओर चल रहे हैं, आ गए। अर्जुन जी ने पूछा प्रभु से कि आपने ज्ञान योग भी, सांख्य योग भी बताया, कर्म योग भी बताया, और समाधि में बैठने वालों के लक्षण भी बताए, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। तो बताए तो सो ठीक है, पर युद्ध की भूमि में मेरे लिए इसमें से कौन सी बात है? अच्छा, एक नियम है कि अगर श्रोता पहले ही भीतर से अपने भीतर कुछ आग्रह रख ले तो वो वक्ता की बात का मर्म रहस्य ठीक से समझ नहीं सकता, क्योंकि पहले एक ठो आग्रह लेकर बैठा हुआ है। ऐसे ही यही कारण है कि अपना अर्जुन जी को लगता है उनके भीतर भी आग्रह बैठा है। श्रोता है पर आग्रह लेकर भगवान को सुन रहे हैं। वो आग्रह क्या है? युद्ध नहीं करना है। इसलिए भगवान ने जो ज्ञान का या निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया उसको अर्जुन जी अभी अच्छी तरह से समझ नहीं सके। तभी तो भगवान की वाणी उनको बड़ी मिली हुई सी मालूम पड़ी। अब भगवान का क्या अभिप्राय है, वो मेरे लिए कौन सा साधन कल्याण का श्रेष्ठ समझते हैं, ये बात स्पष्ट हो। तो ये तीसरा अध्याय जब आरंभ हुआ तो अर्जुन जी ने सबसे पहले 2 श्लोकों में प्रभु से यही पूछा कि मेरे लिए क्या उपाय है। अगर ये आग्रह भीतर न रखे होते कि युद्ध नहीं करना है तो प्रभु की बात उनको पहले ही समझ आ गई होती। भगवान ने तो ज्ञान भी बता दिया था और निष्काम कर्म योग भी बता दिया। विशेष पूछा था तो उन समाधि में स्थित प्रज्ञों के लक्षण बताए प्रभु ने, नहीं तो युद्ध के भूमि में उन लक्षणों का क्या अभिप्राय था।
अर्जुन जी को लगा ये समाधि वाला बढ़िया है, आग बंद करके भीतर ही भीतर दर्शन करो, कौन युद्ध के बखेड़े में पड़े। तो अर्जुन जी ने प्रभु से पूछा, तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है, पहला दूसरा, अर्जुन उवाच, अर्जुन जी पूछ रहे हैं, जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। पर वो समझ गए ये तो भीतर बात छोड़ नहीं रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसको पकड़ा है, तभी तो पूछ रहा है। पर प्रभु को तो समाधान करना है, क्योंकि दूसरे अध्याय में कह दिया था, पहले ही अध्याय में अर्जुन विषाद योग में अर्जुन जी ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, तुम मेरा समाधान करो, इस दुविधा से बचाओ। इसलिए अर्जुन जी ने कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, आप तो कर्म की अपेक्षा आपको ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है, मान्य है। तो जब आपको, क्योंकि पीछे से प्रभु ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, समाधिस्थ महापुरुषों के लक्षण बताए, और सब में समता देखो, हर्ष विषाद सुख दुख जय पराजय सब निकाल बाहर करो, कोई विकार मत आने। तो अवसर मिल गया कि हे केशव, आप तो, हे जनार्दन, आप तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ लग रहा है। तो मुझे ये बताओ हे कृष्ण, मुझे भयंकर कर्म में फिर क्यों लगाते हो? आपकी वाणी कुछ मिली मिली सी है, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। एक बात का निश्चय करके मुझसे बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तदेकम वद निश्चित्य, एक बात निश्चित करो हमारे लिए, और तभी मेरा कल्याण संभव है। पहले ही जनार्दन कह दिया प्रभु को, अरे बड़े भारी बुद्धिमान है। कहा ना प्रभु, एक एक श्लोक में भगवान के जो नाम आए हैं उनका कुछ विशेष भाव है। जनार्दन कहते हैं पहले श्लोक में प्रभु से, मानो भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो सभी की याचना पूरी करने वाले हो, तो मेरी भी प्रार्थना आप अवश्य पूरी करोगे। जनार्दन कह लिया उतनी देर में। अच्छा, मनुष्य के अंतःकरण में देखो एक कमजोरी रहती है, हम प्रश्न तो करते हैं पर उत्तर के रूप में उस वक्ता से अपनी ही बात का समर्थन चाहते हैं, अपने ही सिद्धांत का समर्थन चाहते हैं। तो इसको कमजोरी क्यों कह रहे हैं? कमजोरी इसलिए है कि शूरवीरता तो उसको कहेंगे ना कि वक्ता जो निर्देश दे, अब वो हमारे मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पालन करना चाहिए। और बाकी तो सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। यही कारण है कि जब हमें प्रतिकूलता मिलती है तो उसको सहने में हमें बड़ी कठिनाई का अनुभव होने लगता है, क्योंकि वो हमारे मन के माफिक नहीं होती ना। और जब प्रतिकूलता सह नहीं पाते तो भलाई के वेश में बुराई आ जाती है, और चूंकि वो बुराई भलाई के वेश में आती है तो उसका त्याग करना बड़ा कठिन हो जाता है। भलाई के वेश में बुराई क्या है? अपने कर्तव्य का त्याग। बात तो सुनते बढ़िया बढ़िया, अर्जुन जी बढ़िया बढ़िया बात प्रभु से सुन रहे, भी तो बहुत कुछ सुनेंगे। तो बात तो रही है बढ़िया बात भलाई के रूप में, पर बुराई छिपी है, अपने कर्तव्य का त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया। इसीलिए यहाँ प्रश्न किया कि अगर प्रभु आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे युद्ध रूप में जो ये घोर कर्म है इसमें क्यों लगाते हो?
क्योंकि देख रहा हूं मेरे साथ दो दो हाथ करने के लिए कौन कौन खड़े हैं यहाँ। अब प्रभु कहते हैं हाँ, कुरुवंशियों को अच्छे से देखो। और तभी तो पारिवारिक मोह जग गया था। अच्छा अर्जुन जी को, अच्छा अर्जुन जी का प्रश्न तो बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है। कहते हैं हे देव, हे कमलापति, अभी तक तो मैंने जो कुछ कहा, अभी तक तो आपने जो कुछ कहा वो सब की सब बातें बड़े प्रेम से, बड़े मन लगाकर सुना हूं, बड़े मनोयोग से। पर आप तो अनंत हो। अगर आपका निश्चित मत यही है कि कर्म और कर्ता रहते ही नहीं, न कर्म मैं करता हूं न मैं करता हूं उन कर्मों का, तो आप मुझसे कैसे कहते हो कि पार्थ युद्ध करो? महाघोर कर्म में मुझे तुम क्यों ढकेलते हो? आपको इसमें जरा भी संकोच नहीं होता? एक तरफ तो आप ही सब कर्मों का पूरी तरह से निषेध कर देते हो। समता लाओ, बस भीतर ही भीतर आत्म सुख का अनुभव करो, ऐसी भी बात करते हो। फिर मुझे लड़ाई झगड़े जैसे हिंसक कर्म में क्यों, मुझे ऐसा कर्म क्यों कराते हो? तो हे ऋषिकेश, जरा आप विचार करो, जब लेश मात्र भी कर्म को आप अच्छा नहीं मानते तो आप मुझसे इतनी बड़ी हिंसा कराना चाहते हो, ऐसा क्यों? कहते हैं कि हे देव, ये बताओ, जब आप ही इस प्रकार की गोल मटोल बातें करोगे तो हमारे जैसे नासमझ लोग क्या करेंगे? लग रहा है विवेक का ही माटिया मेट हो गया। अर्जुन जी कहते हैं आत्म तत्व की चाहत मुझ में थी, क्योंकि पीछे से ना वो बढ़िया बात लग रही थी, स्थित प्रज्ञा वाले लक्षण। कहीं वहां बैठने को ऐसे मिल जाता तो हम भी आत्म सुख का अनुभव करें, चलें इस युद्ध की भूमि से। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं आत्मबोध की जो बात तुम कह रहे थे ना, उसमें मेरी चाहत थी, पर क्या करें, आज तो खूब पूरी हुई तुम्हारे संग। वैद्य तो ऐसा मिला कि मार्ग बताता है, पर औषधि में विष मिला दे रहा है। अब रोगी कैसे जीवित रहे, आप मुझे बताओ। अब किसी अंधे को टेढ़े मेढ़े रास्ते पे ले जाकर लगा दिया जाए, किसी बंदर को कोई मादक पदार्थ खिला दिया जाए। अब मुझे तो लगता है कि आपने जो उपदेश दिया वो सदुपदेश मुझे ऐसा ही प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं तो पहले से ही ना समझता, ऊपर से मुंह का फंदा था। इसलिए प्रभु, मैंने तो इस विषय में सिर्फ आपका सार विचार क्या है यही पूछा था, और आपका तो कुछ अजीब ही ढंग है। आपके उपदेश में तो और ये गड़बड़ी है। अब तो यही नहीं समझ में आ रहा है कौन सा आचरण करूं कि मेरा है तो। मैंने तो सच्चे मन से आपकी बातों पर विश्वास किया था, अब आप ही ऐसा करोगे तब तो मेरा हो चुका, खूब भलाई हो गई हमारी। और फिर ऐसी दशा में ज्ञान की क्या आशा रखूं? देखो, मन तो क्षुब्ध हो गया है अर्जुन जी का। रथ ही खड़ा है दोनों सेनाओं के बीच में, तो व्याकुलता तो बढ़ी है। वो तो कहते हैं देखो हे श्री कृष्ण, आपकी लीला मेरे समझ में नहीं आ रही है, और इस बहाने मेरे मन को अगर आप टटोल रहे हो हर तरह की बातों से, तो मुझे तो इसका कुछ पता नहीं चल रहा। आप मुझे कुछ भ्रम में ही डाल रहे हो, या कोई कुछ गूढ़ तत्व समझा रहे हो तो ठीक से समझाओ कि समझ आ जाए कि मेरे लिए क्या लाभकारी है। मैं तो पहले ही मतिमंद हूँ, तो मेरे लिए ऐसी निश्चित बात कहो ना जो मेरे ठीक से समझ आ जाए, मेरा उससे कल्याण भला हो जाए। अब जब कोई
रोगी को निरोग करने की बात सोच ही लेता है तो उसको दवा तो देनी ही पड़ती है। और फिर भी वो दवा अगर मीठी लगे, खाने में भी बढ़िया लगे तो अच्छा लगता है रोगी को। पर आपके इतने गूढ़ अर्थों की बातें तो मुझे ठीक से समझ भी नहीं आ रही हैं। अब क्या करूं मैं? और आप तो इतना वात्सल्य आपका मेरे प्रति है। अर्जुन जी कहते हैं, पहले अध्याय में कहा था ना कि मैं शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश करो हे केशव। अभी क्या कहते हैं कि आप तो भक्त वत्सल हो। ऐसी प्रेममयी माता जब मेरे सामने खड़ी है तो मैं संकोच किसका करूं? मेरे तो दिल में जो आएगा मैं सब पूछूंगा। और आप तो ऐसी कामधेनु हो, ऐसी कामधेनु, आप मेरे हाथ लगे हो। मैं इच्छा करने में संकोच क्यों करूं? मेरे हाथ तो चिंतामणि लगी है, मेरे सब मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं, कौन सी अड़चन आएगी? तो क्यों ना मैं अपनी इच्छा के अनुसार मांग लूं। सामने तो अमृत का सिंधु हो आप, प्यास के मारे मैं तड़फड़ाऊं। तो हे लक्ष्मीपति, मैं आपसे मनचाही वस्तु मांगना चाहता हूं। आप प्राप्त हो तो हृदय में आनंद है ना। आज मेरे बहुत जन्मों के पुण्य सफल हुए। आज मेरे मन की जो कामनाएं उनकी तो विजय हो ही रही है। सब देवों के देव तो आप, बड़ी भारी आपकी महिमा। तो हे कृपा के सिंधु, मैं इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछ रहा हूं। निश्चय पूर्वक ऐसी बात बताओ कि इस लोक में आचरण के लायक हो, योग्य हो, और मेरे मरने के बाद मेरी सदगति भी बन जाए। ऐसी बात बताओ। अब भगवान बोलेंगे ना। भगवान को तो प्रश्न सुन सुन के बड़ा आनंद आता है। श्री भगवान वाच है, कैसा दुर्लभ ग्रंथ है भगवद गीता। जो चाहे सो अर्जुन जी पूछते हैं और प्रभु उत्तर दे रहे। हाँ, इतना ज्ञान एक साथ संग्रहित होकर कहाँ अन्य ने कहीं नहीं मिलेगा। तभी तो गीता जी को पंचम वेद कहा जाता है। जब प्रभु ने कहना आरंभ किया, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगीन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। चलो भाई, जय हो प्रभु जी आपकी। अच्छा, तो अर्जुन जी भी तो सब बात करते हैं, तो प्रभु भी क्या करें? हर चीज को लेके ही आरंभ करना पड़ता है। जब ऐसे अर्जुन जी ने पूछा तरह तरह से, और प्रभु तो महाराजा धीराज है ना, ये तो द्वारिकाधीश है। कोई राम जी थोड़े ही महाराजा धीराज है, ये भी महाराजा धीराज है, द्वारिकाधीश। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बोले कि देख अर्जुन, तू तो बड़ा निष्पाप है। इस संसार में दो ही तरह की निष्ठा है। निष्ठा क्या है? निष्ठा किसको कहते हैं? साधन की पराकाष्ठा। भगवत प्राप्ति के साधन की जो पराकाष्ठा है उसको निष्ठा कहा जाता है। वो ही निष्ठा है। तो प्रभु ने कहा इस जगत में दो तरह की निष्ठा है, और ये दोनों निष्ठाएं मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं। ज्ञानियों की ज्ञान योग से
और योगियों की निष्काम कर्म योग से। तो महाराज ये ज्ञान योग क्या कह चुके हैं प्रभु, सांख्य योग पूरा 20 श्लोकों में, पर फिर से प्रभु कहते हैं ज्ञानियों का ज्ञान योग है, कर्म योगियों का कर्म योग है, निष्काम कर्म योग। तो ज्ञान योग का अर्थ ही है कि माया से उत्पन्न जितना ये संसार दिख रहा है, इस प्रपंच का जितना विलास दिख रहा है, उसमें शरीर संसार सब आ गए, और कर्म भी सब गुण ही कर रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है, बस अपने को कर्ता मान रहा है। कर्म तो पूर्व संस्कार के अनुसार गुण कर रहे हैं, सत रज तम। तभी तो कभी हमारा भगवान में मन लगता है, कभी कामधाम में मन चला जाएगा, कभी ऊपर नीचे बातों में मन चला जाएगा। जीव की एक गति है कहाँ, बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है, बड़ी विशेष कृपा से ही संभव है। तो ज्ञान योग तो ये कह रहा है भाई, प्रभु ने कहा कि ये सब तो नाशवान है। शरीर से कहो, मन से, इंद्रियों से, सब जितनी क्रियाएं हैं, कोई कर्तापन का अभिमान मत रखो। न तुम शरीर हो, न शरीर से करना होने वाला कोई कर्म तुम करते हो, ये दो बातों को बांध लो। तो शरीर का जो अभिमान है ना, देहाभिमान, ये चला जाएगा। क्योंकि सांख्य योग में सब बात ठीक है, पर ज्ञान योग में, ज्ञान के मार्ग में सब ठीक है, पर शरीर को मैं मानना अधा पतन का कारण कहा गया। इसलिए ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन हो गया। अरे जीव के रहते शरीर को मैं न मानना है बड़ी भारी बात है आज के समय में। तो प्रभु कहते हैं कि भाई तुम तो शरीर नहीं हो, शरीर से होने वाला कोई कर्म तुम करते नहीं हो, इसलिए तुम शरीर का अभिमान करो मत। इन सब बातों से हट के जो सर्वव्यापक सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसी में एक भाव से पड़े रहो, वही एक व्यापक तत्व है। और ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, आंख लगा बंद करके बैठो, ये ज्ञान योग है। इसी को संन्यास भी कहा गया है, इसी को सांख्य योग भी कहा जाता है। लेकिन योगियों का जो ठीक है, ये भी कह लेते हैं बस। हाँ, योगियों का जो निष्काम कर्म योग है, ये क्या है? ये तो भाई इतना समझो अर्जुन, कोई भी कर्म का फल मत चाहो, और कर्म को जो करने की कुछ एक अंश में आसक्ति रहती है, उसको त्याग दो। और फिर कर्म किए बिना तो शरीर रहता ही नहीं है, तो कर्म का फल तो मत चाहो। और आसक्ति भी मत रखो अपनी, क्योंकि ये तीन गुण तो अपना कर्म करते ही रहेंगे। तुम क्यों व्यर्थ फल चाहते हो और आसक्ति रखते हो, आगे के कर्म की और व्यवस्था करते हो, अगले जन्म के लिए और दुख का बीज बो रहे हो। तो ये दो काम छोड़ के कर्म का फल त्यागो और आसक्ति कर्म की त्यागो, और फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए ही केवल भगवान की आज्ञा हो वही कर्म करना है, और जो करना है भगवान की आज्ञा से वो केवल भगवान के लिए कर रहा है। तो समत्व बुद्धि रख के करो, तब इसका नाम होगा निष्काम कर्म योग। इसी को समत्व योग भी कहते हैं, जैसे ज्ञान योग को संन्यास भी कहते हैं, सांख्य योग भी कहते हैं। तो निष्काम कर्म योग को समत्व योग कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं उसी को, कर्म योग भी इसी को कहते हैं। आगे तो मदर्थ कर्म भी इसी को कहा है, तदर्थ कर्म भी इसी बात को कहा है। इन सब शब्दों का आशय एक ही है ना। तो दो ही निष्ठा है, साधन की पराकाष्ठा दो ही है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, या ज्ञान के मार्ग में कहते हैं अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए। ज्ञान योग जो संन्यास का मार्ग है,
और कर्म योग जो योगियों का मार्ग है, इसमें सर्वस्व भगवान की शरण होकर, क्योंकि भगवान की आज्ञा ही इन्हीं कर्मों की है, शरण होकर भगवान के नाम गुण प्रभाव, उनका ध्यान चिंतन मनन। क्योंकि जब शरीर से हम कर्म कर ही नहीं रहे तो हम फिर ध्यान क्यों दें कि क्या कर रहा है। जब 3 गुण ही कर रहे हैं तो खेलने दो उनको। 2-4 दिन हम भी देखें शरीर कैसे कर्म करता है, हम अपनी चेष्टा समाप्त कर दें, फिर भी ये कर्म करेगा ही। तो उन कर्मों को जब देखेगा तो देखने वाला तो वो जीव परमात्मा का अंश है, और कर्म करने वाला शरीर तो संसार का अंश है, इसलिए नाशवान है। जीव उसका दृष्टा है, शरीर तो दृश्य है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बस आज यही, अब आगे का प्रसंग हरी इच्छा से प्रभु प्रेरणा से आगे वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो, और प्रभु का नाम बोलो। आप लोग कीर्तन बोलो, गोविंद 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 राधे राधे गोविंद बोलो। गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा राधे राधे बोलिए श्री गोविंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र महाराज की। सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए। समय को दुष्कृत करते हुए वाणी को वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय राम, जय श्री राम, राधे राधे।